माँ, आज मैं बहुत उदास हूं। मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैंने इस देश के लिए अपना घर छोड़ा। मैंने इस देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। माँ, मैंने अपना घर नहीं बसाया क्योंकि मैंने इस देश को ही मेरा घर समझा। इस देश के हर नागरिक को अपने घर का सदस्य समझा। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, मैंने देश के अलावा कुछ नहीं सोचा। इस देश के लोगों ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया। लेकिन जब ये हारने वाले मुझसे नहीं लड़ पाए तो अब इन्होंने तुझे भी इसमें घसीट लिया। मां, चुनाव के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे मैं नहीं जानता था। मां, पहले इन्होंने तुझे गाली दी, फिर अब तो हद ही हो गई। मैं तेरी जो सेवा करता था उसी का मजाक बना दिया। मां, तेरा कार्टून बना दिया। मां, इस बार तो इन्होंने मुझे हराने के लिए तेरा अपमान किया। मां, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरा अपमान नहीं सहन कर सकता। मां, बेटा रो मत। तू सिर्फ मेरा नहीं, इस माँ भारती का बेटा है। मैंने तो तुझे सिर्फ जन्म दिया है। तुझे पाला तो इस माँ भारती ने है। मैं भी तो इसी मिट्टी से बनी हाड़ मांस की एक काया ही तो थी। हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे प्रभु ने तुझे इस धरती पर भेजने के लिए मुझे चुना। बेटा, जिन राक्षसों से तेरा संघर्ष रहा है, इनके पुरखों ने 1700 सालों तक इस माँ भारती को जिस तरह नोच नोच कर घायल किया है, इसके आंचल को चीरा है, सीना लहूलुहान किया है, उससे इस माँ भारती की आत्मा जितना रोई है, उसके सामने तो मेरा ये अपमान कुछ भी नहीं। बेटा, भारत भूमि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम ने भी गृह त्याग किया था। 14 वर्ष वनों में रहकर संघर्ष किया था। उन्हें भी तो अपनी माँ कौशल्या प्यारी थी, और उन्होंने भी तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाने का निर्णय लिया था। और बेटा, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में राक्षसों का संहार करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। तू मेरे अपमान का प्रतिकार इस भारत भूमि को इन राक्षसों से मुक्ति दिला कर ले। बेटा, तू लड़, अपना काम पूरा कर। जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, तू वो काम पूरा कर। इस पुण्य भूमि को इन राक्षसों से मुक्ति दिला। भारत को विश्व गुरु बना। जो आज्ञा मां।